हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टेलीस्कोप के बारे में। ठीक है बच्चों, तो टेलीस्कोप में देखो क्या करेंगे। आपको यहाँ पर ये सारे एमसीक्यूज कराएंगे टेलीस्कोप के, नीट के पीवाईक्यूज है सारे। ठीक है, और ये हमारा वीडियो है उसी का, मतलब पार्ट 4 है। तो यहाँ पर सारे पीवाईक्यूज हैं, रे ऑप्टिक्स के टॉपिक है हमारे ये सारे। दीज आर द टॉपिक्स ऑफ रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो टॉपिक है उसी के ये पीवाईक्यूज हैं। दे आर नीट पीवाईक्यूज। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे कंटेंट जो है नीट के पीवाईक्यूज की एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने इस चैनल में फिजिक्स से। तो वहां पर आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा हमेशा। और भी कंटेंट जो है फिजिक्स रिलेटेड मैं लाता रहता हूँ, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में करेंगे तो आपको तुरंत ही आंसर दिया जाता है यहाँ पर हमारी तरफ से। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये एजुकेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो इतना आप कर सकते हैं। टेलीस्कोप में हम बात करते हैं। यहाँ पर देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, a lens of large focal length and large aperture is best suited as an objective of an astronomical telescope। ठीक है, ये हमारा क्या है, दिस इज सूटेड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो यहाँ पर देखो इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 74 में, द लार्ज एपर्चर कंट्रीब्यूट्स टू क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेज। बिल्कुल सही बात है कि लार्ज एपर्चर जब होता है तो क्वालिटी और यहाँ पर विजिबिलिटी पर फर्क पड़ता है। तो ये सही चीज है। लार्ज एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव इंश्योर्स बेटर लाइट गैदरिंग। हाँ, अगर लार्ज एरिया होगा ना ऑब्जेक्टिव का, देखो ऑब्जेक्टिव मतलब वो होता है जो फोकस तरफ होता है, ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। जिससे देखते हैं उसको बोलते हैं आईपीस। तो अगर ऑब्जेक्टिव काफी बड़ा होगा तो ज्यादा लाइट लेगा। ठीक है, तो उससे अच्छी विजिबिलिटी हमको मिलेगी, ये भी बात सही है। और रिजोल्यूशन भी अच्छा मिलेगा। अगर बेटर अपर्चर होगा, लार्जर अपर्चर होगा, तो हमारा जो रिजोल्यूशन होगा इमेज का वो बहुत ही प्रॉपर होगा। ठीक है, तो ये भी सही है। तो कहने का मतलब ये तीनों ही ऑप्शन सही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव एन आईपीस 40 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर का यहाँ पर है और 4 सेंटीमीटर का है ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीस है। टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, द लेंस मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ठीक है, लेंस कुछ दूरी से यहाँ पर सेपरेट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 75 में हम यहाँ पर क्या करेंगे कि देखो यहाँ पर जो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है वो हमारा क्या है, 40 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ ऑफ आईपीएस जो है हमारा, दिस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा, ऑब्जेक्ट रखा है 200 सेंटीमीटर ऑब्जेक्टिव से। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि इस तरह से मैं बनाऊं, दिस इज लाइक दिस, ये हमारा मान लीजिए यहाँ पर क्या है, दिस इज योर आईपीस। ठीक, ये हमारा क्या है, दिस इज योर आईपीस। ये आपका यहाँ पर बना है ऑब्जेक्टिव। ठीक, ऑब्जेक्ट यहां से रखा हुआ यहाँ पर, और 200 सेंटीमीटर की यहाँ पर दूरी है। ठीक, ये क्या है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u0। 1/f0 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 1/v0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f0 प्लस 1/u0। तो ऑब्जेक्ट की दूरी तो दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखा है। करते हैं इसको सॉल्व। तो ये वैल्यू हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1/f0 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी क्या हो जाएगी, 1/f0 की वैल्यू हो जाएगी 200, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन साथ, प्लस 1/40। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, 40 और 200 यानी कि 5 माइनस 1 यानी कि 4। तो 4/200, 1/v0 की वैल्यू हो जाएगी, तो v0 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब इन्होंने पूछा है यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्यूब, अगर हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ट्यूब लेंथ इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू क्या होता है, v0 प्लस एफ ई। इसकी वैल्यू है 50, उसकी वैल्यू है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। ठीक है, in astronomical telescope in normal adjustment a straight black line of length l is drawn on inside part of objective lens। ठीक है, कुछ इनसाइड पार्ट ऑब्जेक्टिव लेंस के इनसाइड हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे।
द आई पीस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ दिस लाइन, द लेंथ ऑफ दिस इमेज इज आई, द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप यहाँ पर क्या होगा, इसके बारे में यहाँ पर बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 76 करते हैं। ठीक, देखो किस तरह से है यहाँ पर, ये हमारा इस तरह से है। ठीक, ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक की जो है ये लेंथ है यहाँ पर एल, ठीक, एफ ओ प्लस एफ ई, ठीक है। और ये अगर यहाँ पर एल है तो यहाँ पर आई, यहाँ पर इस तरह से अगर मैं बना दूं आई बनेगा। तो इन नॉर्मल एडजस्टमेंट स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ एल, स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ एल, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, देखो स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ एल, इसकी आप लेंथ जो है वो बच्चों एल मान लीजिए, ठीक, ऊपर तक का जा रही है। ठीक, अच्छा, इन साइड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, इन साइड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव हमने ब्लैक कलर की एक लाइन बना दी, देखो ये देखो लेंथ एल की। आईपीएस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ दिस, अब आईपीएस ने यहाँ पर इसकी जो है इसकी की रियल इमेज यहाँ पर आईपीएस ने बना दी। ठीक, बना दी, मतलब ये आप थोड़ा सा ऐसे कर दो। ठीक, तो इन्होंने पूछा द लेंथ ऑफ दिस इमेज इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप से इन्होंने पूछा। तो मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा यहाँ पर, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, तो वो हो जाएगा एम, एम इज इक्वल टू क्या होगा, एम इज इक्वल टू होता है एफ ओ बाई एफ ई। तो इसको हम थोड़ा स्पेस ले लिया यहाँ पर, एफ ओ बाई एफ ई होता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीएस लेंस, द मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीएस, ठीक है, आईपीएस का यहाँ पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होता है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू एम ई, एम ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ई डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ई प्लस यू, और ये वैल्यू होती है दी हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन ये भी तो होता है ना, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर लेंथ ऑफ इमेज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे बोल दो। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको पता है कि d इज इक्वल टू क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक है, टेलीस्कोप में d इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई होता है, हमने बनाया भी ऊपर। तो आप u की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, इन द प्लेस ऑफ यू कैन रिप्लेस दिस, तो दैट इज एफ ई डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा एफ ई माइनस ऑफ एफ ओ प्लस एफ ई। तो आपको पता है ये वाला एफ ई, ये वाला एफ ई दोनों घट जाएंगे, हट जाएंगे, तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है माइनस आई बाई एल, ऊपर आई हो जाएगा ना माइनस में, क्योंकि नीचे तरफ बना हुआ है ना, इसलिए माइनस साइन लेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर बचेगा एफ ई बाई एफ ओ इज इक्वल टू आई बाई एल। ठीक है, अगर आप ऐसे ले लोगे सीधा बिना साइन के, तो क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन ये था, ये वाला माइनस साइन था, यहाँ पर देखो ये वाला माइनस साइन हटा दिया, ये वाला माइनस साइन हमने यहाँ से हटा दिया, तो आप चाहो तो इसको ऐसे ले सकते हो या फिर ऐसे। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन होता है एफ ओ बाई एफ ई, ये वो आईपीएस का था, ये रियल मैग्निफिक जो टोटल मैग्निफिकेशन एफ ओ बाई एफ ई की वैल्यू हो जाती है एल बाई आई। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, याद इन द सेंस कि इसको आप मार्क कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन मतलब इजी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा वहां पर। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये वाला 77। ठीक, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 9 when it is adjusted for parallel is the distance between objective and eyepiece is 20 centimeter, the focal length of the lenses are, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज यहाँ पर हमें निकालना है। ठीक, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। देखो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप यानी कि m की वैल्यू आपको पता है, ये कितनी दे रखी है 9, और टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है एफ ओ बाई एफ ई। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होता है एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक है, ठीक, अच्छा, अब एल की वैल्यू भी आपको यहाँ पर दे रखी है 20। ठीक है, तो अब करते हैं आगे सॉल्व। फोकल लेंथ आपसे पूछा है, तो 20 इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक है, और आप लिख सकते हैं 9
यहाँ पर लिख सकते हैं 9 इज इक्वल टू FO/FE। बहुत इजी हो गया क्वेश्चन तो सॉल्व करना। फिर भी आप FO क्या लिख सकते हैं, 9FE लिख सकते हैं, ठीक है। 9FE प्लस FE, ये हो गया 20। तो वेरी इजिली आई कैन गेस ये हो जाएगा 10, सॉरी सॉरी 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो, अगर आपको आंसर टिक करना है तो देखो 2 दे रखा है, यही वाला आंसर होगा, क्योंकि और किसी में तो है नहीं 2। फिर भी आपको अगर FO निकालना है तो FO आपका 18 आ जाएगा, क्योंकि 18 और 2 ही तो 20 होता है। तो आंसर हो गया हमारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। अ बॉय इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ फायर बाय फोकसिंग सनलाइट ऑन पीस ऑफ पेपर। ये वाला काम आपने बहुत किया होगा, ठीक है। जो इस तरह से हम लोगों के स्कूलों में हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स में पहले आते थे। आई डोंट नो अभी आता है कि नहीं आता है। तो इस तरह का आपको लेंस आप ले सकते हैं कहीं से भी, और एक पीस ऑफ पेपर ऐसे फाड़ लीजिए, यहाँ पर सनराइज इस पे फोकस करिए, थोड़ा हीट होगा, उसके बाद पेपर आपका बर्न हो जाएगा, ठीक है। दिस यूज टू बी अवर गेम, ठीक है। चलो, फोकल लेंथ यहाँ पर कितनी है, 10 सेंटीमीटर की। द डायमीटर ऑफ द सन इज 1.39 10 की पावर 9 मीटर। द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज दिस। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन्स इमेज ऑन द पेपर। सो वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। चलिए करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 78। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर्स। डायमीटर ऑफ द सन, डायमीटर ऑफ द सन इंटू 10 की पावर 9 मीटर्स। और डायमीटर ऑफ द सन इमेज ऑन पेपर, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो हमसे पूछा है यहाँ पर डायमीटर ऑफ सन्स इमेज ऑन पेपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दैट इमेज दैट इज इक्वल टू, इसका जो दैट वो हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ पर थीटा लिख सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द डायमीटर ऑफ सन, थीटा इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सन, ठीक है, डिवाइड बाई द डायमीटर ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, ठीक है। सन का डायमीटर क्या होगा आपसे, ये हमें यहाँ पर पता करना है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू डायमीटर्स ऑफ सन्स इमेज, यही हमारा सन इमेज की इमेज का डायमीटर हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सन्स इमेज, सन्स इमेज। अब देखो हमें थीटा की वैल्यू भी पता है, एफ की वैल्यू पता है। सबसे पहले एफ रखो, एफ की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 10 इंटू 10 की पावर -2। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू आपको डायमीटर ऑफ सन, सन का डायमीटर कितना है 1.39 इंटू 10 की पावर 9, और सूर्य से जो दूरी है यहाँ पर वो है 1.5 10 की पावर 11। -9.2 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर, -4 मीटर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9.2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। हमने सॉल्व किया इसको, ठीक है। सॉल्व करने पर ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। देखो, अगर आपको जैसे मान लो अब आप क्वेश्चन को कर रहे हो, अब आपको यहाँ पर आंसर आपको यहाँ पर सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा, आपको पता है, और आप इसको जल्दी करना चाहते हो, देखो 10 से करोगे 13 आ जाएगा लगभग, और देखो 15 नीचे है और 13 ऊपर है, तो 10 बार जाएगा लगभग, मतलब 15 और 13 का जो मतलब है, ये एक्चुअली ये 1.39 मतलब लगभग 14 लिखा हुआ है। तो 15 और 14 में अगर आप करोगे, इसको डिवाइड करोगे, मान लो मैं ऊपर लिख दूं 150, नीचे लिख दूं 15, क्या हो जाएगा 10 टाइम्स जाएगा। अगर मैं ऊपर लिख दूं 140, नीचे लिख दूं 15, तो आपको पता है कि ये अप्रोक्सीमेटली 9 बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर में देखो 6 दे रखा है, 12 दे रखा है, 6.5 दे रखा है। तो हमने इन आंसर्स पे वो किया ही नहीं बेट, हमने डायरेक्टली किस पे बेट किया, ऑप्शन नंबर बी पे। दिस इज, ये भी आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो मेथड, क्योंकि एमसीक्यूज आपको इसीलिए दिया था ताकि आपको टेस्ट करना है, यहाँ पर आपको जल्दी करना है क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्वेश्चन नंबर कहते हैं कि एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ 10 फोल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन, यहाँ पर क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना है 10 फोल्ड, हैज अ फोक, यहाँ पर एफओ प्लस एफई की वैल्यू क्या है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या है यहाँ पर, द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप
वो हमारी है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेशियो ऑफ फोकल लेंथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज 10 इज इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई। ठीक, एफ ओ की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एफ ओ इज इक्वल टू यहाँ पर है 10 एफ ई। ठीक, अच्छा, और लेंथ यहाँ पर आपको दे रखी है 44। अगर एक 10 हो गया, मतलब हमको पता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या है, एफ ओ प्लस एफ ई इज इक्वल टू 44, और ये 11 एफ ई हो गया, 10 से 11 बराबर 44, तो एफ ई की वैल्यू तो यहाँ से 4 आ गई। और अगर एफ ई की वैल्यू 4 आ गई, तो 4 आ गई एक, तो दूसरे में एफ ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी, क्योंकि आपको पता 40 और 4 44 होता है। तो फोकल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर डायरेक्टली आपको 44 हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है, देखो ये जैसे मैंने एफ ई निकाला यहाँ से, तो यहाँ से मैंने गेस कर लिया कि एफ ई के लिए 4 है, तो यहाँ पर कितना ऐड कर दे फोकस, तो डायरेक्टली 40। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको मन में जल्दी का ज्यादा करना है, लिखना कम है आपको पेपर में। ठीक है, लिखने की स्पेस नहीं है आपके पास, आपको ज्यादा सोचना है। फोर लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर आर अवेलेबल। ठीक है, 4 लेंस इस तरह के अवेलेबल है। इन्होंने कहा है कि फॉर मेकिंग टेलीस्कोप टू प्रोड्यूस द लार्जेस्ट मैग्निफिकेशन द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस शुड बी। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 80, 4 लेंस अवेलेबल है +15 के और ±150 सेंटीमीटर के। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कितना होता है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप उसकी वैल्यू होती है एफ ओ बाई एफ ई। ठीक, लार्जेस्ट मैग्निफिकेशन अगर आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको, लार्जेस्ट मैग्निफिकेशन। तो लार्जेस्ट मैग्निफिकेशन का यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपको पता है कि एफ ओ की वैल्यू जो है वो ज्यादा होनी चाहिए एफ ई के कंपेरिजन में, और कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पर, तो दोनों ही पॉजिटिव होनी चाहिए। तो एफ ओ और एफ ई ये दोनों ही क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए फोकल लेंथ। ठीक, तो एफ ई की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर, देखो एफ ई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है, सबसे कम वैल्यू एफ ई की, यहाँ पर सबसे कम वैल्यू ऑप्शन में एफ ई की क्या है, दो निगेटिव वैल्यूज तो उठा सकते हैं हम यहाँ से। पॉजिटिव में देखो एक है 150, एक है 15, तो ये 15 बचा यहाँ पर, तो प्लस के 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। रिजॉल्विंग पावर ऑफ लेंस काफी अच्छा है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ लेंस आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला भी आ जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81। देखो रिजॉल्विंग पावर ऑफ लेंस जो होता है, रिजोल्यूशन होता है, देखो यहाँ पे देखो, एक ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज थीटा योर। ठीक है, ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये डी है। ठीक, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये डी है। चलो आगे करते हैं इसको। तो हमें पता है ये डी दे रखा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। लेकिन हमें पता है बट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू लेमडा बाई ए। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू होता है 1.22 लेमडा बाई ए। ये एग्जैक्ट रिलेशन है, ये क्या है, दिस इज द एग्जैक्ट रिलेशन। ठीक, रिजॉल्विंग पावर की एग्जैक्ट रिलेशन आपकी ये। ठीक, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। एन ऑब्जेक्ट अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक, ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या है, 10 सेंटीमीटर डायमीटर है। इट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम टू ऑब्जेक्ट, 1 किलोमीटर की दूरी पर रखे हैं। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट विच कैन रिजॉल्व बाय टेलीस्कोप व्हेन द मीन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज दिस मच। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, उनके बीच में मिनिमम दूरी क्या होगी। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। देखो यहां से आपको ऊपर से ये बात समझ में आ गई कि स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू लेमडा बाई ए। स्मॉल डी इज इक्वल टू लेमडा डी बाई ए। ठीक, दैट इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा, यहां पर आपको दे रखा है लेमडा, लेमडा के लिए दे रखी 5000, तो 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग यानी कि 10 की पावर -10। कैपिटल डी की वैल्यू ने दे रखी है यहाँ पर हमने 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। ठीक है, और स्मॉल डी की जो वैल्यू, मतलब स्मॉल ए की जो वैल्यू है
वो यहाँ पर डायमीटर है ऑर्बिटल लेंस का, डायमीटर क्या है 10 सेंटीमीटर है, 10 की पावर -2, 10 की पावर-8 बचेगा। और ठीक है, और ये कितना बचेगा -8, तो -8 और ये यहाँ पर हो जाएगा 1 से 1, ये 2 बचेगा यहाँ पर, 3 2 5, ठीक है। तो 5 की पावर यहाँ पर 5 × 10 की पावर, देखो 3 1 3 2 5 और 5 यहाँ से घटा दो, 10 की पावर यहाँ +5 करो, -3 बचेगा, -3। -3 का मतलब क्या होता है, -3 मतलब अगर आप इसको मीटर्स में लिखो तो देखो अगर यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 5 mm हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। अगर -2 होता तो सेंटीमीटर, अदरवाइज 3 रखा है माइनस में 3 है तो mm। अब ये सब दिमाग में डायरेक्टली आपको रखना है, ठीक है, कीप इट इन योर ब्रेन। जिन लोगों को नहीं हो रहा है उन लोगों के लिए मतलब। क्वेश्चन नंबर 82, मिसलेनियस के पार्ट्स सारे और करना भी जरूरी है। पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, प्लेन मिरर वर पर बट पर पुट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ठीक है। द फाइनल इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 करते हैं। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ जो दे रखी हो 30 दे रखी है। प्लेन वियर यहाँ पर है 40 सेंटीमीटर, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, देखो यहाँ से 40 पे है, ठीक। तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, क्वेश्चन नंबर 82 जो है इट इज अ गुड क्वेश्चन, मिसलेनियस का पार्ट है तो अच्छे क्वेश्चन ही हैं यहाँ पर, एक्सेप्ट करिए आप कि लेंस फॉर्मूला लगाएंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट इमेज यूजिंग लेंस फॉर्मूला, ठीक है। इसलिए यूज कर रहे हैं फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन के लिए, फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन। अब फर्स्ट इमेज यहां से कहां बन रही है, ठीक है। द फर्स्ट इमेज इज फॉर्म्ड बाय आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/V2 -1/U1 इज इक्वल टू 1/F, ठीक। U1 की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, U1 की वैल्यू यहां पर -60 सेंटीमीटर, F इज इक्वल टू क्या है, F इज इक्वल टू है 30 सेंटीमीटर, ठीक। तो 1/V2 की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, 1/V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आप उधर ले जाएंगे तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, उधर प्लस में जाएगा लेकिन 1/-60 रह जाएगा, और ये हो जाएगा फोकल लेंथ इज इक्वल टू प्लस का 1/30। तो ये हो जाएगा यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 1/60 हो जाएगा। V2 की वैल्यू आ गई आपको 60 यहाँ पर मिल गई, ठीक। तो फर्स्ट इमेज जो होगा वो इससे 60 सेंटीमीटर दूर बनेगी। तो अगर मैं यहीं पर बना दूं, ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम अच्छा बना है, मैं दोबारा ड्रा करूँ समय लेगा। देखो यहाँ पर 40 है, 40 से थोड़ा और इधर चलो आप 20 लगभग, ठीक है। तो मैं अगर मैं इसको छोटा थोड़ा छोटा कर लूँ डायग्राम के हिसाब से, ठीक है, ये 20 मान लो यहाँ पर, यहाँ पर जो है पहली इमेज आपकी यहाँ पर बन रही है, दिस इज योर I1, ठीक। I1 यहाँ पर बन रही है आपकी, अभी 20 पर बन रही है I1 यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर एक मिरर भी लगा हुआ है, ठीक। तो जो रियल इमेज हमारी बनेगी I2 वो कहां पर बनेगी, रियल इमेज कहीं यहां पर बनेगी इन फ्रंट ऑफ दिस प्लेन। तो ये अगर प्लेन मिरर की ये बात होती है कि अगर ये 20 सेंटीमीटर इधर बन रही है तो ये जो सामने बनेगी यहां से ये भी हमारी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी, क्योंकि सेम दूरी पर प्लेन मिरर में इमेज बनती है। तो मैं तो मतलब इसको 20 लिखना चाह रहा था इसलिए यहां से यहां तक के लिए, ठीक। तो ये भी 20 है और ये भी 20 हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्या लगाना है, अब यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना है, ठीक है, फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उसको करते हैं, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1/V2 प्लस 1/U2 इज इक्वल टू 1/F। अब यहाँ पर V2 की वैल्यू क्या है, 60 आ जाएगी, लेकिन क्या है
लेकिन यहाँ पर हमें 60, तो ये तो दूसरी है यहाँ पर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/v2 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसके लिए जो हो जाएगा v2 डैश, इसको कर लो 1/v2 डैश इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 1/f, ठीक है, 1/f, f के लिए -30 है, f की 30 है यहाँ पर, माइनस 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा u2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर दैट इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा यहाँ पर 30, माइनस 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 20, ठीक है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व, तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 60 मतलब 3 दूनी 6 2, और ये -1/60, ठीक है। तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो V2 हमारा कहाँ बनेगा -60 पर, ठीक है। तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, फाइनल इमेज जो बनेगी यहाँ पर जाकर के, दैट विल बी फॉर्म एज अ डिस्टेंस ऑफ -60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। तो लेंस है हमारे 60 सेंटीमीटर, यानी कि I3 जो बनेगी हमारी, सो I3 विल बी फॉर्म एट, यहाँ पर I2 बन गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर ये ले लें, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो I3 भी यहीं पर बनेगी, ठीक है। I3 यहाँ पर बनेगी हमारी फाइनल इमेज, और वो उसके लिए रे डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पर, दैट इज लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक, और ये आपकी ऐसे जाएगी, ये आपकी ऐसे जाएगी, ठीक। तो ये इधर से यहाँ पर, और इधर से यहाँ पर ऐसे ले जाइए, और ये इससे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर ये बाहर तरफ चली जाएगी, लाइक दिस, ठीक। तो फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, फाइनल इमेज बन रही है I3 पर, और I3 यहाँ पर कितना है हमारा 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो ये हमारा लेंस से कितनी दूर पर बनेगा, मतलब लेंस से 60 सेंटीमीटर, लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और मिरर से आपका 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक। तो अच्छा क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 का अगर हम क्लिक करें यहाँ पर, देखें एक मिनट, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, 30 तो है नहीं, 30 है नहीं दोनों में, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन मिरर, बहुत सही है। इट वुड बी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो वर्चुअल ही इमेज यहाँ पर बन रही है, दिस इज नॉट रियल इमेज, वर्चुअल इमेज बन रही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 20 रियल इमेज नहीं, वर्चुअल इमेज यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिरर के बाद बन रही है, तो यहाँ पर क्या होगा एक जगह, एक आपकी वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। A beam of light source L is incident normally on a plane mirror fixed at distance x from the source. ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। The beam is reflected back at a, यहाँ पर करते हैं, the beam is reflected back as a spot on a scale placed just above the source L, ठीक है, जो कि L सोर्स के ऊपर रखी हुई है। When the mirror is rotated through a small angle of theta, the spot of the light is found to have moved through a distance y on the scale. The distance theta is given by, ठीक है। तो हम ये मानते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 करते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर आप मान लीजिए सोर्स है, ये आपका L सोर्स है, ठीक, ये सोर्स है, और यहाँ पर क्या रखा हुआ है प्लेन मिरर, ठीक। चलो बना देते हैं यहाँ पर प्लेन मिरर, ठीक। और इस प्लेन मिरर से दूरी हम मान लेते हैं क्या है, एक्स डिस्टेंस पर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला इन्होंने एक्स डिस्टेंस, तो मैंने बना दिया एक्स डिस्टेंस। अब इसको थोड़ा रोटेट करते हैं, तो क्या होता है कि ये थोड़ा वाई डिस्टेंस यहाँ पर चला जाता है, लाइट जो स्पॉट है वो हमारे यहाँ पहुंच जाता है, और ये कितनी दूरी तक तय कर लेता है यहाँ से यहाँ तक की वाई दूरी, ठीक। तो हम इस एंगल को, जो ये एंगल बन रहा है, दिस एंगल वी कॉल इट 2 थीटा। चलिए करते हैं सॉल्व इसको बच्चों। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो आपको पता है कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, हाँ वाई बाई एक्स हो जाएगा, वाई बाई एक्स हो जाएगा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बाई 2x, ऑप्शन नंबर वाई बाई 2x, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन इसलिए अच्छा क्योंकि बहुत ही छोटा है, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना भी पड़ सकता है यहाँ पर, ठीक है, अगर आपने इस तरह से नहीं इसको समझा, देन इट कैन बी एन इशू। अब देखो क्वेश्चन नंबर 84, अ बाइकॉन्वेक्स लेंस हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 सेंटीमीटर, ठीक। बाइकॉन्वेक्स लेंस है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर प्लेस 30 सेंटीमीटर पर द लेंस, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पर,
अब यहाँ पर एक क्या उस चीज है, देखो क्वेश्चन नंबर 84 में अगर आप देखें, ठीक है, बस और 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद हमारा जो हो जाएगा ये वीडियो, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। तो म्यू को हम यहाँ पर 3/2 लेट कर लेते हैं जनरली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये होता है जनरली, ठीक है, लेंस के लिए, क्योंकि ये दे नहीं रखा है। लेंस मेकर फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, ये होता है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। तो 1/f इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, 1/r1, 1/r2, 1/r1 बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो 20 हो गया, माइनस 1/-20 हो जाएगा यहाँ पर। तो 1/f की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/20, 1/20 यानी कि 2/20, तो ये 1/20 ही बचेगा यहाँ पर एक्चुअली। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, ठीक, आगे चलते हैं। अब थिन लेंस फॉर्मूला है यहाँ पर, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक। तो 1/20 यहाँ पर ये आ गया है, 1/v हमको यहाँ पर निकालना है, और 1/u की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, v की वैल्यू होगी हमारी 60 सेंटीमीटर, ठीक। मैग्निफिकेशन अगर आप निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v/u, ठीक। v/u आने की हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर इसका रिलेशन होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30 u की वैल्यू, ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट दे रखी है वो दे रखी है, हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी, हाइट ऑफ ये दे रखी है, तो 4 हो जाएगा, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 सेंटीमीटर, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखो 4 यहीं पर दे रखा है और इन्वर्टेड हाइट है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इन्वर्टेड क्योंकि यहाँ पर निगेटिव साइन आ रहा था, ठीक है, इस वजह से इन्वर्टेड हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85, द एक्सपोजर टाइम ऑफ कैमरा लेंस एट f/2.8 सेटिंग, ये होता है, ठीक है, ये सेटिंग्स होती है कैमरा में, और इज 1/200 सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही, मतलब इस तरह का क्वेश्चन अगर आपने मतलब ये फॉर्मूला शायद आपने ना पढ़ा हो, क्वेश्चन नंबर 85 जो है ना, इसका फॉर्मूला आपने शायद ना पढ़ा हो, तो आप इसको लिख लो अपनी कॉपी में कि टाइम ऑफ एक्सपोजर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये दे रखा आपको फोकस नंबर, ठीक है, इसका स्क्वायर, या फिर आप शायद सीधा इसको एफ का जो स्क्वायर मान लो इस तरह से, तो टी बाई, एक बार क्या दे रखा टाइम 1/200, पहले था f/2.8 और f/5.6, 2 पॉइंट ऐसे लिखोगे f/2.8 और यहाँ पर लिखोगे f/5.6, तो ऊपर चला जाएगा, तो ये दोनों हटा देते हैं हम यहाँ से, यही सीधा वाली बचेगी 2, तो लिख लेते हैं, देखो ये मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको पता है ये दिखाई दे रहा है आपको, ये हो जाएगा 200t इज इक्वल टू, ये 2 बार लिखा हुआ है तो 4 हो जाएगा, ठीक है, वाली यहाँ से क्या आ जाएगी 0.02 सेकेंड्स, ऑप्शन देखो 0.02, ऑप्शन सी, रे ऑप्टिक्स इज वैलिड, बहुत ही सही क्वेश्चन है कि रे ऑप्टिक्स का वैलिडिटी होती है, ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स इज वैलिड व्हेन कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन आर, रे ऑप्टिक्स तभी वैलिड होगा, ये ध्यान देने वाली बात है कि रे ऑप्टिक्स तभी वैलिड होगा कि जब जो हमारी डायमेंशन है वो दे आर मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो तभी रे ऑप्टिक्स वैलिड होता है। ये आपने अगर बुक्स को सही से पढ़ा होगा तो ये चीजें वहां पर लिखी होती है कि वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स करके एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, कि जो डायमेंशन है हमारा, जो डायमेंशन पे हम बात कर रहे हैं उसका जो साइज है, यानी जैसे मान लो जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर सब चीजें पढ़ रहे हैं, उसका जो साइज है वो हमारा वेवलेंथ से ज्यादा हो, लेमडा ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ से एटलीस्ट ज्यादा हो, तभी यहाँ पर रे ऑप्टिक्स फॉलो करेगा, ठीक है, यानी कि जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जितने भी फिनोमिना होते हैं ना रे ऑप्टिक्स के, तभी फॉलो करेंगे आपके, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये हमारे थे, दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ, हमने सारे क्वेश्चन कराए, लगभग 86 क्वेश्चन हो गए रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कि देखिए ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए, लेकिन यहाँ पर हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट हो, तो डाउट्स के लिए क्या करेंगे आप, जो भी डाउट बनना हो, जिस टॉपिक में डाउट बनना हो, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि सर इस टॉपिक में हमें डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, 2-4 कमेंट आ जाएंगे,
तो मैं कोशिश करूंगा मैं वीडियो बना दूं, या फिर अगर आपका एक पर्सनल भी कमेंट, सिंगल भी कमेंट है तो भी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ऐसा कोई वो नहीं है, बिकॉज अगर तो डाउट होगा अच्छा तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, और नहीं तो मैं रिस्पॉन्ड तो मैं एट वंस आपको करूंगा ही। ठीक है, और आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, दोनों पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, साथ में कंपटीशन बना रहता है, कंटिन्यूस स्पिरिट रहती है यहाँ पर। और उसके बाद आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप देखिए जो कंटेंट है ये कंटेंट फ्री में मिल रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो आपके लिए हेल्पफुल भी है। सो ये अप्रिसिएट होगा अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय। और अगर आपने नहीं देखे और भी वीडियोस इसके तो प्लीज जाकर देख लीजिए, आपके लिए सारे क्वेश्चन हेल्पफुल है। ठीक है, सो सजेशन है कुछ अगर आपके तो आप लिख सकते हैं नीचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय।